मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम रिट का एक नया टॉपिक एसएसटी के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मौर्य वंश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और उसके अंदर किस किस का मानना क्या है, कौन शूद्र मानते हैं, कौन क्षत्रिय मानते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये हम किताबों के अंदर बहुत तो पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं जब एग्ज़ाम का समय होता है या फिर कोई हमसे पूछता है कि भाई ये शूद्र बताने वाले कौन है, क्षत्रिय बताने वाले कौन है, तब हम इनको भूल जाते हैं। पढ़ते हैं तब तक याद रहता है, उसके बाद में भूल जाता है। तो इसके लिए हमें एक ट्रिक की ज़रूरत रहती है। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से अगर आप याद कर लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो पहले मौर्य वंश की जो उत्पत्ति है, मौर्य को जो शूद्र मानते हैं उसकी ट्रिक है, श्री विष्णु सोम को शव कथा मूवी पर शूद्र मानते हैं। मौर्य वंश को जो शूद्र मानने वाले हैं, शूद्र निम्न कुल का शूद्र मानते हैं, उनमें कौन कौन से हैं? तो इसकी ट्रिक है, श्री विष्णु सोम को शव कथा मूवी पर शूद्र मानते हैं। श्री विष्णु सोम को शव कथा मूवी पर शूद्र मानते हैं, यानी कि ये जितने भी हैं वो मौर्य वंश की जो उत्पत्ति है वो शूद्र से मानते हैं। तो कौन कौन है? सबसे पहले बात करते हैं, श्री से क्या बन जाएगा? श्रीधर स्वामी। श्री से क्या बन जाएगा? श्रीधर स्वामी। श्री से क्या बन गया? श्री से बन गया श्रीधर स्वामी। और श्रीधर स्वामी का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? विष्णु पुराण। श्रीधर स्वामी का ग्रंथ कौन सा है? विष्णु पुराण। श्रीधर स्वामी विष्णु पुराण के आधार पर मौर्य वंश की उत्पत्ति किससे मानते हैं? शूद्र से मानते हैं। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, सो से क्या बन जाएगा? सोमदेव। सो से क्या बन जाएगा? सोमदेव। 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 सोमदेव का ग्रंथ कौन सा है? कथा सरित सागर। ओ से क्या बन जाएगा? कथा सरित सागर। सोमदेव का जो कथा सरित सागर है वो भी मौर्य वंश की उत्पत्ति किससे बताता है? शूद्र मानता है। सोमदेव जो है कथा सरित सागर के आधार पर वो भी कहते हैं कि मौर्य वंश जो है वो शूद्र वंश है। अगला देखते हैं, श से क्या बन जाएगा? श से क्या बन जाएगा? क्षेमेंद्र। श से बन जाएगा क्षेमेंद्र। और क्षेमेंद्र का ग्रंथ कौन सा है? बृहत कथा मंजरी। कथा से क्या बन जाएगा? बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी। इस ग्रंथ के आधार पर जो क्षेमेंद्र महोदय हैं वो भी क्या कहते हैं कि मौर्यों की उत्पत्ति शूद्र से हुई है। अब आगे देखते हैं, मूवी। मूवी से क्या बन जाएगा? मूवी से मुद्रा राक्षस। मुंह से क्या बन जाएगा? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसका है? विशाखादत्त का है। तो वी से क्या बन जाएगा? वी से विशाखादत्त। विशाखादत्त। जो विशाखादत्त है, मुद्रा राक्षस के अनुसार ये भी कहते हैं कि मौर्यों की उत्पत्ति शूद्र से हुई है। अब क्या बच गया है? पर शूद्र, यानी कि ये सभी क्या मानते हैं? शूद्र मानते हैं। ये सभी क्या मानते हैं? शूद्र मानते हैं। ठीक है। मूवी पर, अच्छा पर अपना रह गया। पर से क्या बन जाएगा? परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन किसका है? शूद्र पर मानते हैं। तो हैं से क्या बन जाएगा? हेमचंद्र रॉय चौधरी। हेमचंद्र रॉय चौधरी जो है परिशिष्ट पर्वन के आधार पर क्या कहते हैं? ये भी कहते हैं कि मौर्य वंश की उत्पत्ति शूद्र से हुई है। एक बार फिर देख लो आप, जो मौर्य वंश की उत्पत्ति है शूद्र मानने वाले कौन कौन से हैं। कैसे आपको याद रहेंगे नहीं, इसके लिए आपको एक ट्रिक की जरूरत रहेगी, यानी कि ब्रह्मास्त्र। अगर ब्रह्मास्त्र आपके पास है तो आप इसे किसी भी एग्जाम में चलाओगे तो बार खाली नहीं जाएगा और जीत आपकी होगी। तो इसके लिए आपको ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। वापस देखो, श्री विष्णु सोम कथा को शव कथा मूवी पर शूद्र मानते हैं। श्री विष्णु सोम कथा को
शव कथा मूवी पर शूद्र मानते हैं, यानी कि श्री से बन जाएगा श्रीधर स्वामी। और श्रीधर स्वामी का ग्रंथ कौन सा है? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के आधार पर ये कहते हैं कि मौर्यों की उत्पत्ति शूद्र से हुई है। दूसरा है सोम। सोम से बन जाएगा सोमदेव। सोमदेव का ग्रंथ कौन सा है? कथा सरित सागर। कौन से क्या बन जाएगा? कथा सरित सागर। सोमदेव जो है कथा सरित सागर के आधार पर कहते हैं कि मौर्य वंश की उत्पत्ति शूद्र से हुई है। श से बन जाएगा क्षेमेंद्र। और इनका ग्रंथ है बृहत कथा मंजरी। कथा से क्या बन जाएगा? बृहत कथा मंजरी। क्षेमेंद्र का ग्रंथ है बृहत कथा मंजरी। ये भी कहते हैं शूद्र है। फिर मुंह से क्या बन जाएगा? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसका है? वी से विशाखा दत्त का है, और ये भी कहते हैं कि शूद्र है। प से क्या बन जाएगा? परिशिष्ट पर्वन। प से क्या बन जाएगा? परिशिष्ट पर्वन। और परिशिष्ट पर्वन किसका है? हेमचंद्र रॉय चौधरी का। ये भी कहते हैं क्या है कि मौर्यों की उत्पत्ति शूद्र से हुई है। एक और ट्रिक रह गई है, जो क्षत्रिय, मौर्य वंश को जो क्षत्रिय मानते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहीं पे लिख दें क्या? चलो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। मौर्य वंश को जो क्षत्रिय मानने वाले हैं वो क्या कहते हैं? क्षत्रिय महाबोधि वंश टाके। क्षत्रिय मानने वाले, ठीक है ना। दूसरे हैं क्षत्रिय मानने वाले। मौर्य वंश को जो क्षत्रिय मानने वाले विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं? क्षत्रिय महाबोधि वंश टाक है। इसके लिए ट्रिक क्या है? क्षत्रिय महाबोधि वंश। महाबोधि वंश। क्षत्रिय महाबोधि वंश टाक है। क्षत्रिय, तो क्षत्रिय जो मानने वाले हैं वो कौन है? क्षत्रिय महाबोधि वंश टाक है। यानी कि महा से क्या बन जाएगा? महावंश। महा से क्या बन जाएगा? महावंश। महावंश किस, ये क्या मानता है? क्षत्रिय मानता है। ये सब क्या मानते हैं? क्षत्रिय मानते हैं। दूसरा महाबोधि वंश। महाबोधि वंश। महाबोधि वंश। महाबोधि वंश भी इसको क्या मानता है? क्षत्रिय मानता है, राजकुल का कहता है, ठीक है ना। क्षत्रिय, राजकुल से मतलब क्षत्रिय से ही है, ठीक है। टा से क्या बन जाएगा? प्लूटार्क। टा से क्या बन जाएगा? प्लूटार्क। प्लूटार्क महोदय भी क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? विदेशी। उनका भी अर्थ क्षत्रिय से ही है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद हो जाएंगे क्षत्रिय मानने वाले विद्वान कौन से हैं? क्षत्रिय महाबोधि वंश टाक है। यानी कि जो महावंश है, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अंदर इसको क्षत्रिय बताया गया है। बोधि वंश, महाबोधि वंश के अंदर राजकुल का बताया गया है। और प्लूटार्क इनको विदेशी कहते हैं, मौर्यों की उत्पत्ति विदेशी मानते हैं। तो इस प्रकार आपको ये याद हो जाएंगे। और इसी तरह की और भी अच्छी ट्रिक पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।